हेलो टू ऑल, मेरा नाम भास्कर है और ये मेरा साइन नेम है। और आप सभी लोगों से निवेदन करता धन्यवाद देता हूँ ये कॉल इन सब चीज़ों के लिए। मैं वहाँ पे बैठा था तो साइन करने में और देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अगर थोड़ा सा अगर सी डायरेक्शन में हो, प्रोजेक्टर की लाइट हो, वो थोड़ा सा अगर हमें दिखाया जाता ढंग से तो हमें थोड़ी सी आसानी होती। आप सभी लोगों से निवेदन है जो वॉलंटियर्स हैं, प्लीज़ ये जो प्रोजेक्टर है वो अगर सामने होता तो हम उसको देख पाते ढंग से। और वो जो ये कह रहे हैं कि अगली बार जब आप ऐसा कोई प्रोग्राम करोगे तो विजुअल एड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक स्क्रीन हो ताकि जो साइन लैंग्वेज में आपको सामने दिख रहा है वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता रहेगा, तो पीछे बैठे लोगों को आराम से दिख जाएगा, लोगों को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे अपना खुद का एक्सपीरियंस और काम के बारे में बताना चाहता हूँ। और जब मैं छोटा था और मुझे पढ़ना लिखना और इंग्लिश जो है इतनी अच्छी नहीं आती थी, मराठी नहीं आती थी और हिंदी नहीं आती थी, और मैं बहुत उदास और खुद रोया करता था। 10 साल मैंने पढ़ाई की ओरल में और मेरे माता पिता ओरल मुझे सिखाया करते थे, मैंने पढ़ा ऐसा। और जब मैं अपने आप को खुद देखूँ तो और बहुत दुख होता था, रोता था। और खुद के एक्सपीरियंस मुझे वो जो अलग काम है वैसा काम मुझे, जो छोटे काम है वैसा काम मुझे दिया जाता था, और वो सोच के मैं बड़ा काम करना चाहता था। और मेरा खुद का हियरिंग हेड था, वो मुझे समझ नहीं आता था, ठीक होता था। कुछ काम किया मैंने वहाँ पे। और एक बार इशारा फाउंडेशन के बारे में मैंने सुना, डेफ टीचर है करके, और मैंने सोचा कि डेफ टीचर होगा ऐसा। मैंने तो सब जगह सुना हियरिंग टीचर है, हियरिंग टीचर, डेफ टीचर के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया, डेफ इशारा फाउंडेशन में गया। वहाँ पे कुछ वर्ड, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ वर्ड को सीखा, नए नए वर्ड्स मैंने जाने, और वो मेरे लिए मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि इस तरह मुझे उस चीज़ को समझ में आया। और उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे चुना वहाँ पे, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जो काम नहीं कर सकता वो आप पे कर सकता हूँ। और इस तरह से मैं शब्दों को समझने लगा और 10 जगह जाके मैंने पढ़ाया। और अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। और अभी BIL स्कूल में मैं जाऊँगा, देहरादून BIL, कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं, तो स्कूल में जाऊँगा मैं। वहाँ पे 6 महीने वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, और इस तरह से वर्ड और इस तरह से मैं समझाता था 2 मिनट में। हियरिंग टीचर उनको बार बार समझाते थे बच्चों को, जब मैं समझाता था 2 मिनट में बच्चे समझ जाते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने इशारा में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ आप फिर से जो मैं वापस गया और मुझे बोला गया कि B.Ed की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और मैं तो सिर्फ 10वीं पास था, मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन B.Ed का सर्टिफिकेट मस्ट था। 10 का सर्टिफिकेट रूल नहीं, इंटर्नशिप चलेगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है। मैंने इस तरह छोड़ा और मैंने सुना BA साइन लैंग्वेज कोर्स के बारे में, और वहाँ पे साइन लैंग्वेज में पढ़ाया और कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो साइन लैंग्वेज का धन्यवाद देता हूँ। और अगर मैं क्लियर नहीं होता, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैं सोचता हूँ बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें थी, सुनाई में प्रॉब्लम, ओरल में प्रॉब्लम, और मैं यही सोचता था। लेकिन हियरिंग, कुछ लोगों का फ़ायदा होता है हियरिंग एड लगाने से, लेकिन कुछ हियरिंग लोगों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं, इनका एजुकेशन पूरा हो जाता है, 10वीं क्लास तक भी पढ़ लेते, काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हम डेफ लोगों को, जो इंडियन हमारा एजुकेशन सेटअप है, उसके 10वीं क्लास होने के बाद भी हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है। हम छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, फोटोग्राफी में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन लैंग्वेज के थ्रू अगर बाइलिंगुअल मेथड्स में अगर हमें पढ़ाया जाता है तो हमें सही मायनों में हमारी एजुकेशन होती है। लिंग्विस्टिक्स को लेके अगर समझा जाए सारी सिचुएशन को, तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम समझा सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरल मेथड से समझ पाते हैं, तो हमें वो देना चाहिए। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को एक ही सिस्टम सूट करेगा। जैसे कि हम सुनने वाले बच्चे, हमारा बेसिक मीडियम होता है, किसी का हम मराठी मीडियम से बड़े होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से बड़े होते हैं, तो उस तरीके से हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। साइन लैंग्वेज जो है वो आंखों से देखी जाती है और समझी जाती है, और हम हाथों से अपने को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि साइन लैंग्वेज बोली भाषा से किसी भी फॉर्म में कम या छोटी पड़ती है, इक्वल लेवल पे आती है, हम हर चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आगे
का मैंने नहीं देखा है, लेकिन अब हम जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डेफ यूथ में इन्वॉल्व हैं, हम एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं, हम ड्रामे वगैरह करते हैं। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डेफ वीक है। अगले संडे कल देहरादून में प्रोग्राम है, बॉम्बे में प्रोग्राम है, पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। मतलब पूरे इंडिया में जगह जगह पे डेफ लोग खुद ही काम कर रहे हैं। और ये नहीं जो ये लोग सारे प्रोग्राम्स की ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कर रहे हैं, वो लोग हियरिंग बोल के नहीं कर रहे हैं, वो लोग स्पीच वगैरह लेके नहीं कर रहे हैं। डेफ लोग जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किए हैं इतने सालों से, वो लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आज यहाँ की प्रोग्राम है, वॉलंटियर्स भाग दौड़ कर रहे हैं, सारी सेटअप जब पूरी करके रख रहे हैं, उसी तरीके से डेफ लोग अपने प्रोग्राम्स की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम इनको अगर हमें सही टाइम में लैंग्वेज नहीं दी जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा गिर जाता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साइन लैंग्वेज को वही इम्पोर्टेंस दीजिए जो इम्पोर्टेंट, जिससे इंसान का फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे डेफ बच्चे होंगे। अगर होते तो फिर मैं एक अच्छा खासा पीपीटी तैयार करता और फोटोग्राफ्स दिखाता आप लोगों को कि किस तरीके से हम इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इशारा फाउंडेशन की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हम साइन लैंग्वेज में बाइलिंगुअल मेथड्स में कैसे पढ़ते हैं। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाऊँगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनने वाले लोग कहते हैं कि नेशनल एंथम जब होता है तो हम लोग सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है। स्कूल में बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि वो गाया जाता है, लोग गाते हैं और हम सुनने वाले लोगों को बड़ी सी रोंगटे खड़े हो जाते हैं नेशनल एंथम चलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आता। लेकिन हमने साइन लैंग्वेज में जब नेशनल एंथम देखा तब हमें नेशनल एंथम का एहसास हुआ। इतने सालों में नहीं हुआ था, लेकिन ये इतने बड़े होने के बाद, अडल्टहुड में आने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि नेशनल एंथम क्या होता है। तो बचपन से लेकर आज तक हर असेंबली में हम खड़े होते हैं, लेकिन नेशनल एंथम जो गाया जाता है हर स्कूल में, डेफ बच्चों की स्कूल में भी, उसका क्या महत्व है वो हमें नहीं समझ आता क्योंकि वो गाया जाता है। और हाल ही में बर्फी मूवी निकली है, काफ़ी लोग उसे देख चुके हैं और वहाँ पे जहाँ पे भी साइन लैंग्वेज था, हमने सब ने मिलके वो मूवी देखी। हमें बड़ा मज़ा आया, बड़े एक्साइटेड थे हम वो मूवी देख के, क्योंकि उसमें साइन लैंग्वेज थी, उसमें जेस्चर्स थे, उसमें विजुअल्स का बहुत थे। साइन लैंग्वेज की मूवीज़, साइन लैंग्वेज को लेकर इतनी सारी एक्टिविटीज़ अमेरिका में या वर्ल्ड में बहुत होती हैं। एक साल पहले एक डेफ बंदे ने कोशिश की थी, उसने अपने आप से खड़े होकर एक सीडी बनाई थी, 10 मिनट की छोटी सी मूवी बनाई थी 8 टॉपिक्स को लेके। उसने कम सीरीज बनाई थी और बॉम्बे के लोग जो मुकबदिर बच्चे हैं और मुकबदिर अडल्ट हैं, वो लोग ने वो सीरीज खरीद ली क्योंकि हम सब लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हम सब लोगों को हर एक चीज़ चाहिए। तो उसी तरीके से अब धीरे धीरे वो सीरीज सिर्फ जो 100 कॉपीज़ बनाई गई थी उसको लेने के लिए गुजरात से और दूर दूर से लोग आए थे। और सीरीज जितनी थी, सीरीज डीवीडी सारी जितनी थी ख़त्म हो गई। फिर और ऑर्डर देके बनवाई गई थी, 500 और बनवाई, फिर वो ख़त्म हो गई। और हम सब इतनी लंबी लाइन लगा दी हम लोगों ने वो सीरीज़ की, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में थी, वो हमारे लिए थी। तो इसीलिए साइन लैंग्वेज अगर होता है तो हम सबका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ता है। अभी माफ़ करता हूँ मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। मेरे बाद अभी सचिन सिंह जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। थैंक यू।